हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए वन लाइनर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में भी अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चूँकि आजकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अभी रेलवे के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो उसमें तमाम तरह के प्रश्न रहेंगे जो साइंस से रिलेटेड रहेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड रहेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें टॉप 20 हम सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रखे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखते रहें ताकि सारे के सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाए इस वीडियो में। तो चलिए हम पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें पहला मेरा प्रश्न है कि कौन सी गैस रंगीन होती है। क्या है? कौन सी गैस रंगीन होती है? तो क्या हो जाएगा, उसमें मेरा क्लोरीन का नाम आ जाएगा। किसका आ जाएगा? क्लोरीन का नाम आ जाएगा। ठीक है, गैस के बारे में बोला जा रहा है कि कौन सी गैस रंगीन होती है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा? क्लोरीन होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो इसको म्यूरिएटिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूरिएटिक अम्ल भी हम बोलते हैं। आपसे पूछ देगा कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, और उसमें ऑप्शन में दे देगा म्यूरिएटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गायब कर देगा, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि अरे भाई, पेट के अंदर तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, लेकिन आपको ये भी नाम याद रहना चाहिए कि उसको हम म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। यदि आप इन सब प्रश्नों का जवाब पता होगा तो आप कमेंट कर जरूर बताएं कि मुझे पहले से याद था। नेक्स्ट है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। ठीक है, हैलोजन। हैलोजन हम बताए थे, याद करने का ट्रिक भी। हैलोजन में कौन आता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक आप बताएं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजन ग्रुप का है। तो कह रहा है कि वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में हम यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा? आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या आप बताएं कितना होता है? 126 होता है लगभग, या 136 होता है? ए और बी दो है, 126 या 136? आप कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, आयोडीन से ही आयोडोफॉर्म बना है, तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो प्रतिरोधी के लिए। किसके लिए? प्रतिरोधी के लिए करते हैं। किसका उपयोग? आयोडोफॉर्म का। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? अक्रिय गैस तो बहुत सारा है। अक्रिय गैस कौन कौन है? आप कमेंट कर बताएं। तो वायुमंडल में प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस कौन कौन है? या इसको क्या बोलते हैं? नोबेल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में सबसे लास्ट में 18वें नंबर वर्ग में होता है। किसमें? 18वें वर्ग का सदस्य कौन? अक्रिय गैस। इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। नोबेल गैस बोला जाता है, या जीरो एलिमेंट भी इसको बोला जाता है, जीरो ग्रुप का। तो कह रहे हैं कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन में आर्गन हो जाएगा। तीसरे नंबर का जो हो जाएगा वो हो गया मेरा। क्लियर है? नेक्स्ट है, गहरे समुद्र गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, फिर से हम पढ़ते हैं। गहरे समुद्र, जब गहरे समुद्र में कोई भी गोताखोर जाता है, ठीक है, पानी के अंदर जब कोई भी समुद्र के अंदर गोताखोर जाता है, तो ऑक्सीजन को तनुकृत करने के लिए, ठीक है,
कौन सा गैस को प्रयोग किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन उससे ले सके और श्वसन की क्रिया संपन्न कर सके समुद्र के अंदर गहराई में भी? तो क्या हो जाता है? हीलियम हो जाता है। क्या होता है? हीलियम होता है। क्लियर है? या ऑक्सीजन को लेने के लिए, तनुकरित कर लेने के लिए हम हीलियम का प्रयोग करते हैं, या समुद्र के अंदर हो या किसी और भी परिस्थिति में हम ऐसा करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस कौन सी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्त कि कैंसर के उपचार के लिए हम कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो रेडॉन हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन का प्रयोग क्या करते हैं? कैंसर के उपचार के लिए। कैंसर जो है अभी बहुत ही घातक बीमारी है, जिससे आदमी की मौत हो जाता है अंतोगत्वा। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि ये ज़्यादातर क्या होता है? नशा करने से होता है, नशा का सेवन करने से। तो इससे आप बचें ताकि कैंसर जैसे भयानक बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, क्या है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, उसमें कौन कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। एनकेपी बोला जाता है। क्या? एनकेपी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। आप कमेंट करिए, बताइएगा कि उर्वरक में जो होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस में, यूरिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ठीक है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है या फास्फोरस होता है? क्लियर है? नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? जो हम लोग नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं या प्राकृतिक गैस, तो उसका मुख्य अवयव क्या होता है? तो मेरा हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेरा हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। नेचुरल गैस में मुख्य रूप से क्या रहता है? प्रिंसिपल गैस कौन सा हो जाएगा? तो मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अन्य नाम क्या है? ठीक है, तो फ्रियोन गैस को ही हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम से जानते हैं। किसको? फ्रियोन को। और ये कहाँ पे होता है? प्रोड्यूस होता है तो फ्रिज वगैरह से क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन गैस निकलता है। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में आप लोग देखते होंगे कि बहुत तमाम तरह के सिगरेट का लाइटर, सिगरेट जलाने के लिए स्टाइल में लड़के लोग उसका यूज करते हैं, लेकिन शायद जो सिगरेट पीते हैं या लाइटर का यूज करते हैं सिगरेट पीने के लिए, उन्हें नहीं पता होगा कि उसमें कौन सी गैस होती है। तो क्या होती है? उसमें ब्यूटेन होती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस हो जाएगी? ब्यूटेन हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है मेरा, सामान्य प्रशिक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सामान्य तरह से हम किसी चीज़ को प्रशिक्षित करते हैं तो उसमें हम किस चीज़ का यूज करते हैं? क्या करते हैं? किस चीज़ का यूज करते हैं? तो मेरा सही आंसर हो जाएगा क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सामान्य रूप से क्या करते हैं? प्रशिक्षित करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट है, खदानों में अधिकांश विस्फोट होती है या खदानों में आग लग जाती है। खदानों कहने का मतलब है कि कोयले के खदान में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हवा के साथ मीथेन के मिश्रण, मीथेन जब हवा के साथ मिश्रित हो जाती है तो वो क्या होता है? एक विस्फोटक का रूप धारण कर लेती है। क्या हो जाता है? विस्फोटक का रूप धारण कर लेता है और इस तरह से क्या होता है? आग लग जाता है। क्या लग जाता है? आग लग जाता है कोयले खदाने में। तो वहाँ पे क्या लोग करता है? सेफ्टी लैंप लेके जाता है। क्या करता है? सेफ्टी लैंप लेके जाता है ताकि विस्फोट नहीं हो सके। नेक्स्ट है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कांच प्रबलित प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि वैसा प्लास्टिक का निर्माण करते हैं जिसमें कांच का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी के शीशा वगैरह भी बना हुआ रहता है तो उसमें हम प्लास्टिक में कांच मिला के ये शीशा को बनाते हैं। और भी तमाम तरह की चीज़ें बनाई जाती है जो आपको पारदर्शी रूप से दिखेगा और लेकिन शीशा के जैसे एक बार में फोड़ने पर वो चकनाचूर नहीं होता है। तो उस क्या करते हैं? कांच प्रबलित
प्लास्टिक बनाने के लिए क्या करते हैं, रेशा कांच का यूज करते हैं। क्या करते हैं, रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम में कौन से घटक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोलियम का कौन सा घटक है। तो नाइट्रोलियम में क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन। क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन। ठीक है, ये भी एक क्या है, रासायनिक उर्वरक है। कौन, नाइट्रोलियम, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। रासायनिक उर्वरक में नाइट्रोलियम क्या है, तो रासायनिक उर्वरक हो जाएगा। नाइट्रोलियम में किस किस चीज़ का संघटक है, तो कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन। आप कमेंट कर बताइएगा कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैसें बाहर निकलती है। ठीक है, आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा एक गैस निकलती है। तो आप वो कमेंट कर जरूर बताएं कि कैल्शियम कार्बाइड पे जल की प्रतिक्रिया करने पे कौन सी गैस निकलती है। यदि आप पढ़ने में तेज हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट है लेंस किससे बनता है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन दोस्त कि लेंस किस कांच का बना होता है, तो फ्लिंट कांच का होगा, फ्लिंट कांच। लेंस किससे बना होता है, तो फ्लिंट कांच से बना होता है। नेक्स्ट है कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट VVIS है दोस्त। कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर देता है, तो क्रूक्स कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रूक्स कांच हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस प्रश्नों को आपको आंसर याद होगा उसका आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। वैसे मैं बहुत VVI और सिलेक्टेड लिया हूँ कि जो आप जिसमें आप कंफ्यूज करते होंगे या जो आपको नहीं याद होगा। और मुझे आशा है कि हमारी सोच के साथ सोच के साथ वीडियो बनाया है वो सही हो और आपको एक अलग तरह के प्रश्नों का संग्रह मिल सके और याद हो सके आपको। तो पूछ रहा है कि पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर सकता है, कौन सा पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित करता है, तो क्रूक्स कांच। कर क्या है, क्रूक्स कांच। तो क्रूक्स कांच को क्या करता है, पराबैंगनी किरणें विच्छेदित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्रश्न कि विभिन्न प्रकार के कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। बहुत तरह के कांच बनाया जाता है दोस्त, जो हम चेहरा देखने के लिए कांच का यूज करते हैं, गाड़ी के शीशा का यूज किया जाता है, लेंस बनाते हैं, चश्मा बनाते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला के में थिंग्स बनते हैं कांच के। तो कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। तो सभी प्रकार के कांचों को बनाने के लिए हम उसमें एक कॉमन चीज़ है जो क्या है, सिलिका है। क्या है, सिलिका। तो सिलिका का हम यूज करते ही हैं और विभिन्न तरह के हम कांच का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है। ठीक है, सोलर सेल बनाया जाता है। सोलर सेल के द्वारा क्या होता है, एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और बड़े से बड़े अभी फैक्ट्रियाँ चल रहे हैं। अभी तो भारत में रेलवे प्लेटफॉर्मों पर ये सौर सेल लगने वाला है ताकि प्रदूषण से बच सके और इलेक्ट्रिसिटी की कम खपत हो। इलेक्ट्रिसिटी की कम खपत होगी तो कोयला का कम खपत होगा, क्योंकि कोयला से क्या होता है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा कोयला से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो कोयला जलने से प्रदूषित फैलेगा। तो यदि हम सोलर प्लेट का यूज करेंगे तो ये क्या है, प्रदूषण इससे नहीं होता है, कुछ भी प्रदूषण की चीज़ें नहीं निकलती है और हम आसानी से एनर्जी को प्राप्त करते हैं। हमको पता है कि सौर ऊर्जा में क्या है, सौर के ऊर्जा में क्या है, बहुत अत्यधिक ऊर्जा है जिसको हम विभिन्न तरह से यूज करते हैं। पेड़ पौधे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, तो उसको सौर सेल द्वारा भी हमें यूज करना चाहिए। तो कह रहा है कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग करते हैं, तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट है सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। लास्ट में मैंने क्वेश्चन लिया है कि सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ ठोस रूप है। ठीक है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का ही, कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस जो रूप हो जाएगा। ऐसे तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब ठोस हो जाएगा तो उसको सूखा बर्फ के भी हम नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि वो बर्फ के जैसा दिखता है। क्या दिखता है, बर्फ के जैसे दिखता है। तो चलिए दोस्तों,
इसमें टॉप 20 हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको सामने रखे हैं। इसमें से कितने प्रश्न का आपको आंसर याद था ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो हमारे यदि अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले रेल वाला 2.1 को। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चीज़ें कम मिलेंगी, ठीक है, हमारे चैनल पे चीज़ें कम मिलेंगी, लेकिन आपको मोटिवेट इतना हो जाओगे कि आप सरकारी नौकरी ले सकोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी मौका है, आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें और अच्छा करें, ताकि आगे आने वाले भविष्य आपके लिए अच्छा हो सके। नहीं तो एक गलती आपको ज़िंदगी भर पछताने का मौका दे सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।